हेलो गोल्डन बिलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आपका एंड टर्म का एग्जाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब लोगों की डिमांड ये आ रही है कि अगर सपोज करो कि मेरा इतना ग्रेड है तो मैं पास हूँ या फिर नहीं हूँ, यानी कि वो कोर्स की ग्रेडिंग पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कब उनको कोर्स को रिपीट करना होगा। अगर किसी का आई ओपी आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, आई अगर किसी का कोर्स ग्रेड आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगी कैसे आईआईटी मद्रास का ग्रेडिंग पॉलिसी काम करता है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपका ग्रेडिंग एस शो करेगा आपके रिजल्ट में तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और इसका कट ऑफ कितना होता है, 90 होता है। यानी कि एस ए बी सी डी ई ये सारे के सारे ग्रेडिंग क्या है, अगर इसमें से कोई भी ग्रेड आता है तो आप पास हो। ठीक है, आप उस वाले कोर्स को कंप्लीटली कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। ई ग्रेड क्या होता है, इसमें आपको 4 पॉइंट मिलते हैं और इसका कट ऑफ कितना होता है, 40 से ऊपर। ठीक है, डी कितना होता है, 6, और इसकी कट ऑफ कितनी होती है, 50 होती है। ऐसे सी पे आपको 7 पॉइंट मिलता है, बी पे 8 पॉइंट मिलता है, ए पे 9 पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब देखो पी जो ग्रेड होता है वो पास होता है। ठीक है, एफ डब्ल्यू ये सारे के सारे, एफ मतलब ये फेल हो गया, आपको फिर से वो रिपीट करना होगा कोर्स। ऐसे ही आपका डब्ल्यू जो होता है वो नॉट एलिजिबल फॉर एंटम एग्जाम होता है, तो अगर आप एंटम के एलिजिबल नहीं थे तो क्या पास हुआ, फिर ये भी फेल ही होता है। आई अगर आपका ग्रेड शो कर रहा है इसका मतलब ये कोर्स क्या है, आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कुछ कोर्सेज की ग्रेड देख लेते हैं। अब देखो, तीन कैटेगरीज आती हैं। अगर जो भी पास होगा तो उसका ग्रेड जो होगा वो इन ग्रेडों के बीच में होगा, एस ए बी सी डी ई। इतना अगर कोई ग्रेड आ रहा है आपके रिजल्ट में तो आप पास हो। फेल ग्रेड्स की कैटेगरी में आते हैं, अगर यू लिख के आ रहा है, डब्ल्यू ए लिख के आ रहा है, डब्ल्यू क्यू लिख के आ रहा है तो आप फेल ग्रेड्स में हो। ठीक है, अगर आई आपके स्कोर कार्ड पर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब कि आप क्या हो, आपका जो कोर्स है वो इनकम्प्लीट है। तो इन तीनों को हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे एक एक पॉइंट को लेके। अगर जो भी कोर्स को अपने जैसे कोर्स के ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहता है तो उससे रिलेटेड एक नया रूल इन्होंने बना रखा हुआ है अभी, जो 28 अगस्त 2025 को इन्होंने अपडेट किया है इस रूल में। क्या ये रूल कहता है कि सपोज करो कि कोई इम्प्रूव करना चाहता है अपने ग्रेड को। अब एस वाला ग्रेड तो इम्प्रूव करेगा नहीं क्योंकि तो बेस्ट है, इससे ऊपर वाला ग्रेड क्या ही होगा। तो एस वाला ग्रेड इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर सपोज करो कि ए ग्रेड किसी का है और ए ग्रेड से बी सी डी और ई तक ये ग्रेड क्या होते हैं, ये ग्रेड पास होते हैं। ए से लेके ई तक ग्रेड क्या होते हैं, ये पास होते हैं। अब सपोज करो कि ई वाला बच्चा क्या कहता है, वो अपना ग्रेड को इंप्रूव करना चाहता है, या फिर डी वाला बच्चा जो है वो ग्रेड को इंप्रूव करना चाहता है, तो उसके पास क्या, आपके पास ऑप्शन है। पहले क्या था कि वो कोई भी लेवल में जाके इंप्रूव कर सकता है अपने कोर्स के ग्रेड को, लेकिन 28 अगस्त के बाद इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने नया बदलाव ला के दिया। इन्होंने बोला कि स्टूडेंट कैन इंप्रूव ग्रेड्स ऑब्टेन इन कोर्सेज फॉर ऑफ ए लेवल ओनली व्हाइल रिमेनिंग विद द सेम लेवल। आप सेम लेवल में रहते हुए ही आप कोर्स के क्या कर सकते हो, ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट लेवल में प्रोग्रेस कर जाते हो तो आप अपने उस ग्रेड को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बेसिक एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब सपोज करो कि आपने जो 8 फाउंडेशन कोर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आप चाहते हो कि इस 8 में से कोई एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपका ई ग्रेड आ गया और आप चाहते हो कि उसको इंप्रूव करना। तो जो इम्प्रूवमेंट होगा वो उसी टर्म में होगा, उसी लेवल में होगा। ठीक है, आपको पहले अगर आप चाहोगे डिप्लोमा लेवल में चले गए और फिर आप इंप्रूव करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो डिप्लोमा लेवल के जाने से पहले गिवन टर्म में ही क्या करना होगा, आपको उस कोर्स को इंप्रूव करना होगा। ठीक है, नो फाउंडेशन लेवल इंप्रूवमेंट कोर्स अलाउड वंस डिप्लोमा लेवल बिगिंस। अगर आप एक बार डिप्लोमा लेवल बिगिन कर देते हो तो फिर से आपको इंप्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चेंज है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अलाउड था कि आप एक बार फाउंडेशन के कोर्सेज को डिप्लोमा या फिर बीएससी लेवल तक भी क्या कर सकते थे, इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सीजीपीए पॉलिसी क्या है, सीजीपीए विल बी फ्रोजन वंस स्टूडेंट मूव्स टू अ न्यू लेवल। अगर आप एक लेवल से फाउंडेशन से अगर आप जाते हो डिप्लोमा में तो आपका क्या होगा, सीजीपीए फ्रोज हो जाएगा। आप इसके कोर्सेज को फिर डिप्लोमा में इंप्रूव नहीं कर सकते हो। ग्रेड कैलकुलेट कैसे होता है, आप सपोज करो कि आपका ई ग्रेड आ गया और फिर से आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें डी ग्रेड आ रहा है, तो क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर अमंग ऑल अटेम्प्ट्स फॉर ए कोर्स विल बी यूज्ड फॉर सीजीपी कैलकुलेशन। जिसमें सबसे आपका हाईएस्ट होगा वही सीजीपी कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, कैलकुलेट होगा। इतना समझ में आ गया। अब कोर्स के मतलब फी के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए जाते हो तो क्या होगा। तो एक तो आप सेम लेवल में इंप्रूव कर सकते हो, आप डिप्लोमा फाउंडेशन का कोर्स डिप्लोमा में लेके जाके इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो अगर चाहते हो कि अगर इंप्रूव करना, किसी का ई ग्रेड है वो या डी ग्रेड है वो चाहते हैं इंप्रूव करना, तो जो आपको फी पे करना होगा ना, जो रेगुलर कोर्स फी है उससे दोगुना आपको पे करना होगा। ठीक है, आपको फिर से सारे के सारे वीकली असाइनमेंट जमा करने होंगे, फिर से जो भी क्विजेज होंगे उनमें आपको अपेयर होना होगा और आपको फाइनल एग्जाम यानी कि एंड टर्म का एग्जाम भी क्या करना होगा, देना होगा।
अब हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को आई ग्रेड मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा और उसके पास क्या ऑप्शन है। तो देखो, आई ग्रेड मतलब क्या हुआ कि वो एंड टर्म का एग्जाम क्या करता है, वो मिस कर देता है, वहां पे एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, जो एंड टर्म का एग्जाम था उसमें वो एब्सेंट हो गया। तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक एक होता है मेकअप एग्जाम। ठीक है, आपको मेकअप एग्जाम में केवल अपियर करना होगा, केवल फाइनल टर्म एग्जाम को, यानी कि एंड टर्म का एग्जाम जो होगा उसको आपको फिर से देना होगा। ये होगा आपका मेकअप एग्जाम। आपको पूरे कोर्सेज के जो क्विज वन था, आपने क्विज वन में जितना स्कोर किया, क्विज टू में कितना किया, आपने जो वीकली असाइनमेंट क्या किया था, उसके सारे के सारे जो आपके प्रीवियस वाले नंबर्स थे वो एकोमुलेट होके वो आपको डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे। केवल आपको एंड टर्म का एग्जाम देना होगा, ये होगा मेकअप एग्जाम। दूसरा ऑप्शन क्या होता है ग्रेड आई वालों के बच्चों के पास, कि वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं अपने क्विज वन से, क्विज टू से, वीकली असाइनमेंट से, तो पूरे कोर्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पहले वाले को देख लेते हैं कि सपोज करो कि वो केवल एंड टर्म एग्जाम मिस करता है, लेकिन वो चाहता है कि क्विज वन भी उसका अच्छा नहीं है, क्विज टू भी अच्छा नहीं, वीकली असाइनमेंट भी बेकार था, तो पूरा कोर्स को इंटायरली क्या कर दे, उसको रिपीट कर दे। जो कोर्स का फी होगा वो सेम होगा रेगुलर कोर्स फी के जैसा, जितना आपने पे पहले किया था उतना ही करना होगा, और इसे फी वेवर भी अप्लाई होगा। मस्ट कंप्लीट ऑल असाइनमेंट इन रिलेटेड क्विजेज एंड एंड टर्म एग्जाम। आपको सारा का सारा कोर्स रिपीट कर रहे हो तो आपको फिर से क्विज वन भी देना होगा, क्विज टू भी देना होगा, सारे के सारे असाइनमेंट फिर से देना होगा। रजिस्ट्रेशन काउंट एज वन परमिटेड कोर्स पर लर्नर सीसी। जो रजिस्ट्रेशन काउंट होगा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से देख लेना। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर कोर्स रिपीट करो तो 4 से ज्यादा आपका कोर्स रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब ये लिमिट एक तरीके का है, जो आपका जो सीसी लिमिट होता है उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 हो गया रिपीट इंटायर कोर्स करने का ग्रेड आई वालों के बच्चों के पास। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पहला ऑप्शन क्या है, मेकअप एग्जाम का। मेकअप एग्जाम में केवल आपका एंड टर्म का जो एग्जाम होगा वही शेड्यूल होगा। ठीक है, लर्नर को क्या करना होगा, एंड टर्म एग्जाम को शेड्यूल करना होगा, और वो भी कब, सब सिक्वेंट टर्म में। ठीक है, इसमें फी कितना लगेगा मेकअप एग्जाम का, तो पूरा आपको रेगुलर कोर्स फी उतना नहीं देना होगा। अगर आप फाउंडेशन लेवल में केवल एंड टर्म का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको केवल 1,000 रुपए देना होगा। ठीक है, पूरा फी नहीं लगेगा आपको, केवल आप एक एग्जाम दोगे एंड टर्म का एग्जाम, तो केवल आपको 1,000 पे करना होगा। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री लेवल के कोर्स को आप मेकअप एग्जाम उसका देना चाहते हो तो वो आपको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो ऑप्शन है कि अगर आप सबसिक्वेंट टर्म में आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, मेकअप एग्जाम दे रहे हो, तो इफ री अटेम्प्टिंग इन इमीडिएट नेक्स्ट टर्म, अगर मान लो कि आपने एक एंड टर्म आपका एग्जाम छूटा और चाहते हो कि आप अगले टर्म है, इमीडिएट नेक्स्ट टर्म उसमें आप देना चाहते हो, तो जितने भी आपके एवरेज क्विज स्कोर्स थे जो पहले आपने क्विज वन में दिया, क्विज टू में दिया, वो कैरी ओवर होगा। नो नीड टू सबमिट रीसबमिट क्विजेज और असाइनमेंट। वो सारे के सारे जो आपने क्विजेज असाइनमेंट जमा किए थे उसको फिर से रीसबमिट की जरूरत नहीं, पहले वाला पूरा का पूरा वो ले लेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक एक तो हो गया कि हाँ आपने इमीडिएट नेक्स्ट टर्म में आप कर रहे हो। दूसरा क्या है कि अगर आप स्किप कर रहे हो, अगर आप इमीडिएट नेक्स्ट टर्म में आप मेकअप एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आपको पूरा का पूरा इंटायर कोर्स रिपीट करना होगा। ठीक है, तो मेकअप एग्जाम केवल आपको एक ही बार शेड्यूल हो सकता है। अगर आप वो मेकअप एग्जाम छोड़ते हो तो आपको पूरा का पूरा कोर्स रिपीट करना होगा, सारा का सारा वीकली असाइनमेंट जमा करना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मेकअप एग्जाम कैन ओनली बी अटेम्प्टेड वंस। अगर आपने सबसिक्वेंट टर्म में, जो अगला टर्म है इमीडिएट नेक्स्ट टर्म में, उसमें अगर आप मेकअप एग्जाम नहीं देते हो तो आपको पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना होगा। तो अगर आप मेकअप एग्जाम देने चाहते हो तो आप ये ध्यान रखना कि केवल आपको एक मौका मिलेगा, और इसमें केवल और केवल आप चाहते हो कि एंड टर्म एग्जाम देना, तो उसमें 1,000 रुपये आपको पे करना होगा, लेकिन आपको जरूर से जरूर उस वाले टर्म में, नेक्स्ट टर्म में आपको देना ही होगा। अगर आप मेकअप एग्जाम मिस कर देते हो तो फिर से उस कोर्स को पूरा का पूरा इंटायरली आपको रिपीट करना होगा। ठीक है, इफ मेकअप एग्जाम इज मिस्ड मस्ट रिपीट इंटायर कोर्स इन फॉलोइंग टर्म, मस्ट पे फुल कोर्स फी। पूरा फुल केस पे करना पड़ेगा। अगर आप मेकअप एग्जाम देते तो आप 1,000 रुपये देते। ठीक है, मस्ट रिपीट ऑल असाइनमेंट क्विजेज एंड ऑन टाइम एग्जाम। तो ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो मेकअप एग्जाम के बारे में आपको क्लियर हो गया कि मेकअप एग्जाम कैसे होता है। अब दूसरा देखते हैं। अब आता है टाइप 2। इसमें क्या होता है कि अपन सपोज करो कि कोई कोर्स है जिसमें ओपीपी एग्जाम है, उसमें आप फेल हो गए। ठीक है, लेकिन जो एंड टर्म का एग्जाम था उसमें क्या करनी है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, पास कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या असाइन होगा, इसमें आपको आईओपी असाइन होगा। आपका ग्रेड क्या होगा, आईओपी ग्रेड होगा। ठीक है, पहले एक तो आई था वो इनकम्प्लीट शो करता था, इसमें इनकम्प्लीट तो होगा लेकिन आपको ओपीपी इनकम्प्लीट है, आपने इनकम्प्लीट है, आपने एंड टर्म एग्जाम पूरा दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको फिर से जो रीटेक देना होगा, ओपीपी का देना होगा सारा का सारा। पहले आपका जो था वो कैरी ओवर हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है, आईओपी ग्रेड के लिए, आईओपी ग्रेड तब आपको मिलेगा जब आप केवल ओपीपी में फेल हो। ठीक है, आपने एंटम एग्जाम दिया हो और उसका जो एंटम का एक स्कोर है वो भी क्या कर लिया, आपने कट ऑफ उसका क्लियर कर रहे होगे, तो आपको आईओपी मिलेगा, क्योंकि आपने केवल ओपीपी मिस कर दिया। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपीपी केवल के लिए, अलोन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, पूरे कोर्स के रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने 1 ओपीपी अगर वो किया है तो मतलब छोड़ा है, तो अगर आपके कोर्स में 1 ओपीपी है तो वही शेड्यूल होगा, अगर 2 कोर्स है तो आपके दोनों ओपीपी क्या होंगे, शेड्यूल होंगे। ऑल अदर मार्क कंपोनेंट ऑफ फाइनल स्कोर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस रन। जितना भी आपका क्विज वन था, आपका वीकली असाइनमेंट था, एंड टर्म का स्कोर था, सारा का सारा कैरी ओवर होगा, प्रीवियस टर्म से ले लिया जाएगा, और जो भी आप ओपीपी में होगा उसके हिसाब से आप पास और फेल हो गए। ठीक है, ओपीपी का केवल आपको एग्जाम देना होगा किस केस में, अगर आपका ग्रेड आता है आईओपी। ठीक है, समझ में आ गया। एंड टर्म और क्विजेज जो होंगे वो आपके शेड्यूल नहीं होंगे आईओपी केस में, जब आप केवल ओपीपी देना चाहोगे तो। ठीक है, तो आईओपी भी हो गया। तीसरा देखो, आपने तीसरा ये है कि आपने ओपीपी भी दिया और उसमें फेल हो गए, और फिर एंड टर्म जो आपने वो शेड्यूल हुआ था उसमें भी एब्सेंट हो गए। तो इस केस में जो आपका ग्रेड असाइन होगा वो आई बोथ ग्रेड असाइन होगा, यानी कि आपका कोर्स भी इनकम्प्लीट है और जो ओपीपी है वो भी उसमें भी फेल हो गए हो। तो ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, यही है, ओपीपी में फेल हो गए, एंड टर्म भी एब्सेंट हो गए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप एंड टर्म और ओपीपी दोनों के लिए रजिस्टर्ड करोगे। इफ अगर कोर्स में एक ओपीपी है तो 1 ओपीपी शेड्यूल होगा, अगर 2 कोर्स ओपीपी है, 2 कोर्स में ओपीपी है तो दोनों भी शेड्यूल होंगे। ठीक है, अब आपको केवल जो क्विज होगा, ग्रेडेड असाइनमेंट होगा, और सभी कंपोनेंट जो होंगे वो प्रीवियस टर्म से आपके कैरी ओवर हो जाएंगे, आपका ये शेड्यूल नहीं होगा, केवल आपको ओपीपी देना होगा और आपको एंड टर्म का एग्जाम देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा केस। अब चलते हैं लास्ट वाला केस, ये क्या है, ये सभी केसेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, देखो, अब सभी केसेस के लिए क्या हो सकता है कि आप अगर अपने कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप पूरा का पूरा रजिस्टर कर सकते हो फुल कोर्स रिपीट करने के लिए। ठीक है, चूज टू रिपीट द इंटायर कोर्स। जैसे मैंने बताया कि आप अगर ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी नॉलेज नहीं लिया, तो पूरा का पूरा कोर्स भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको पूरा स्क्रैच से सभी के सभी क्लासेस अटेंड करने होंगे। ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, जितने भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो पूरा कंप्लीट करना होगा, जितने भी आपके एंड टर्म का एग्जाम हो गया, ओपीपी हो गया, क्विज हो गया, सारा का सारा फिर से आप री अटेम्प्ट दोगे। ठीक है, और फिर आपको पूरा देने के बाद फिर से आपको न्यू ग्रेड असाइन होगा। ये उनके लिए जो ये सोचते हैं कि उनका जो तैयारी थी वो इनकम्प्लीट थी, जो उनका नॉलेज है वो नॉलेज इकट्ठा ही नहीं कर पाए, केवल जस्ट पासिंग मार्क्स से वो पास हो रहे हैं। जिनको अपने कोर्स को, अपने ग्रेड को इंप्रूव करना है, तो ये सारे के सारे केस में अलाउड होता है, आप पूरे कोर्स को इंटायरली क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। समझ में आ गया, ये सभी के लिए है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करनी है। अब मैं किसके लिए ये नहीं कहूंगा कि रिपीट करो, जिनके क्विजेज में अच्छे नंबर आ गए हो, वीकली असाइनमेंट में अच्छा है, केवल उनका एंड टर्म का एग्जाम अगर खराब हो गया हो तो वो रिपीट ना करें, वो केवल एंड टर्म को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड टर्म का जो एग्जाम होगा ना, अगर आप चाहो कि अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए डालते हो या फिर रिपीट के लिए डालते हो पूरा का पूरा, तो अगर आप केवल एंड टर्म का सेलेक्ट करोगे तो वो भी उसी टाइम में, मतलब लास्ट में ही वो शेड्यूल होगा आपका। ऐसा नहीं कि क्विज वन के टाइम में आपका एंड टर्म का एग्जाम शेड्यूल होगा, आपको पूरा टाइम उतना ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि आप पूरे कोर्स को रिपीट करने के लिए चाहोगे तो पूरे टाइम में आपको फिर से स्टार्ट करना बिगनिंग लेवल से, जहां से बेसिक से स्टार्ट था, डे वन से आपको स्टार्ट करना होगा, पूरा पढ़ना होगा, और फिर आपको एंड टर्म का एग्जाम देना होगा, क्विज वन का देना होगा, फिर आपका फाइनल नया ग्रेड मिलेगा। लेकिन जो केवल अपना एंड टर्म का एग्जाम शेड्यूल कराना चाहते हैं, उनको फिर से क्विज वन नहीं देना होगा, क्विज टू नहीं देना होगा, ना ही वीकली असाइनमेंट जमा करने होंगे, उनको केवल और केवल एंड टर्म का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जाना होगा और उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि आपको पूरा सारा का सारा समझ में आ गया होगा। और लोगों के ये भी होता है कि क्या अगर जो असाइनमेंट वो होता है, फी वेवर मिलता है, वो क्या इस सब में भी अप्लाई होगा, कोई रिपीट करना चाहेगा कोर्स को तो हाँ डेफिनेटली वहां पे भी फी वेवर आपको मिलेगा। आपके पास रिक्वायर्ड जो वो सर्टिफिकेट्स होते हैं उस क्राइटेरिया में आपके अगर फॉल करते हो, जो भी 1 लाख है फुल, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया सेट है आईटी मद्रास के थ्रू, अगर उसमें फॉल करते हो तो आपको फी वेवर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा, आपके जितने भी डाउट्स थे वो कंप्लीट हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि उस सारे डाउट को मैं रिजॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।